जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी 7वें चरण शिक्षक बहाली के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेड बीटेड एस्टेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। विचित्र सिलेबस आगे स्पष्ट करने वाले हैं। पैटर्न कैसा रहने वाला है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, आखिर कितने अंक की होगी, इस पर भी तो बातें स्पष्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन आगे बातें करेंगे। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे आकर्षक वेतन लोभ देकर नियुक्ति पत्र के बदले प्रवेश पत्र जैसी बातें। आखिर बात कर रहे हैं नियमावली 2023 के बारे में, जिसे अभ्यर्थी काला कानून मानते हैं और ये अचानक से 4 साल के बाद अचानक से आए और लागू करने की बातें जो सामने आई और फटाफट जो आप लोग देख सकते हैं कितनी हलचल तेज है और पद स्वीकृत कर दिए जाते हैं इतनी तेजी से। और 4 साल से अभ्यर्थी कितनी बार मांग किए, आखिर इतने दिनों तक प्रयास किए और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और इतनी तेजी से जब बीपीएससी परीक्षा की बातें आई तो इतना तेजी से कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और आगे बात करने वाले हैं कठिन पाठ्यक्रम है तो आखिर कितना समय, और आखिर ऐसे में जो सरकार इतनी तेजी से जो प्रक्रिया कर रही है तो इसको आखिर विराम कैसे, आखिर जो पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जो 3 चांस की ही बातें की गई हैं, तो पढ़ने के लिए तो आप लोग को चांस चाहिए और इसके साथ साथ यह भी प्रयास करते रहे जो परीक्षा ही ना हो। तो ये तो सबसे बड़ा ऑप्शन है कि जो परीक्षा ही ना हो, लेकिन प्रयास यह भी करना चाहिए। आखिर पढ़ने के लिए भी तो समय दिए जाने चाहिए, कम से कम 6 महीना। जो इतने बड़ा सिलेबस की बातें सामने आई है और बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड की बातें आई है सामने, जो कि कठिन जो ट्वीट के माध्यम से जो अध्यक्ष भी जवाब दिए हैं, तो ऐसे में समय तो चाहिए ही। वैसे एक चांस की बात करें तो चांस भी कम है। जो 3 चांस की बातें की गई हैं तो पूरी तरह से कहा जाए एक तरह से बिल्कुल ही अभ्यर्थियों के साथ जो मजाक हुआ है, 7वें चरण जो बिहार एस्टेड 19 अभ्यर्थियों के साथ जो मजाक हुआ है, तो ये तो बात है ही। लेकिन पाठ्यक्रम के बारे में एक बार देख लेते हैं। परीक्षा ली जाती है तो 3 चांस की बात करें तो 3 चांस उनके लिए होते हैं जो कि सरकारी सेवा में होते हैं, उनके लिए 3 चांस होते हैं। और अन्य जो फ्रेशर हैं जिनको सरकारी जॉब नहीं है उनके लिए देखा जाते हैं चांस की कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी सबसे बड़े परीक्षा की बात करें यूपीएससी के, तो उसमें भी जो चांस की बात करें तो 6 चांस जनरल के लिए होते हैं और अन्य कोटि जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी एसटी के लिए चांस अलग अलग होते हैं, एक जैसे चांस नहीं होते हैं। सरकारी सेवा वाले के लिए ही जो एक जैसे चांस 3 साल की बातें की जाती है। तो आखिर ऐसा जो सबके लिए 3 चांस की बातें, आखिर ऐसा नियमावली कैसे, ये नियमावली के लिए विचार होने चाहिए और ये जो पब्लिक डोमेन में सबसे पहले पहुंचने चाहिए, जो कि 3 महीने तक जो प्रधान शिक्षक बहाली में रखा गया। और ये बातें होनी चाहिए यहाँ भी 3 महीने 4 महीने पब्लिक डोमेन में रखकर विचार किया जाए। और सरकार का भी आप लोग देखते हैं जो कि फैसला की बात करें तो बदलते रहता है। सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक सबके लिए बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि सबके लिए कॉमन है और ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएंगे, और भाषा विषय की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। और भाषा विषय के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि सबके लिए कॉमन है, अर्थात जो प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक सबके लिए अनिवार्य हैं। तो ये हैं जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे और 2 घंटे समय दिए जाएंगे। इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 होंगे और भाग 2 होंगे। और भाग 1 की बात करें और जो ये अंग्रेजी विषय है, भाग 1 में 25 अंक के क्वेश्चन होंगे। और इसमें आप लोग को जो बात करें भाग 2 के बारे में 75 अंक के होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। और ये हिंदी भाषा में आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी के अलावा उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा, तीनों में से एक भाषा आप लोग चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब आगे बात करें प्राइमरी के बारे में,
तो आप लोग देख सकते हैं जो 2 घंटे समय दिए जाएंगे, 150 अंक के क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक के होंगे। और प्राइमरी के लिए आप लोग सिलेबस देख रहे होंगे, आप लोग को क्या क्या पढ़ने हैं, गणित और रीजनिंग तो पढ़ने ही हैं, इसके अलावा आप लोग को जीके जीएस ये सब पढ़ने हैं, विज्ञान भी पढ़ने हैं, और जो एसएसटी की बात करें ये भी पढ़ने हैं, और आप लोग को जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल हैं, और इसके अलावा जो पर्यावरण भी शामिल हैं। और ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न, जो कि आप लोग देख सकते हैं जो न्यूनतम अर्हता है इसके आलोक में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं जो कि विषय एवं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन 150 अंक के, जो कि ये हैं भाग 1 और भाग 2 होंगे, और ये आप लोग 2 घंटे समय दिए जाएंगे, 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। ये बात कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्राइमरी के अलावा माध्यमिक विद्यालय के लिए ये सिलेबस हैं, ये प्राइमरी के लिए हो गए। अब माध्यमिक विद्यालय के लिए आप लोग देख सकते हैं सिलेबस, इसमें भाग 1 में जो कि 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। और ये जो आप लोग जो एसटीईटी दिए थे, स्टेट 2019 दिए थे, वही उसी टाइप का है, और सिर्फ जो स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम अर्हता के आलोक में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो 12 के सिलेबस जो बात करें तो 9-10 का ये है, तो 9-10 का सिलेबस पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, आप लोग देख सकते हैं सिलेबस, जो भाग 1 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, और भाग 2 में बात करें तो 50 अंक के क्वेश्चन होंगे। और आप लोग देख सकते हैं 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे समय दिए जाएंगे। ओहो 2 घंटे समय दिए जाएंगे, वहाँ पर 2.5 घंटे समय दिए जाते थे, तो समय में कटौती दोनों में की गई है, और सभी में कटौती की गई है समय में। जी बिल्कुल, समय में कटौती कर दी गई है आधे घंटे की। तो स्टेट से थोड़ा कठिन कर दिया गया है इसमें, और क्वेश्चन कितने कठिन पूछे जाते हैं ये भी देखना होगा। और इसे स्टेट के तरह ही बातें की गई हैं, विषय वस्तु से आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल से जिसमें बातें की हैं प्राइमरी के लिए वही बातें इसमें भी है, सिर्फ इसमें ईवीएस नहीं होंगे, और सभी होंगे, इसमें भी गणित रीजनिंग ये सब होंगे, विज्ञान होंगे, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होंगे, और जीएस होंगे, तो ये सब बातें हैं। और निगेटिव मार्किंग की भी बातें की गई हैं, जो देख सकते हैं कितने अंक अभी तय नहीं हुआ है, क्वालिफाइंग अंक भी आप लोग देख सकते हैं।